पलवल जिला पलवल के गांव दुधोला स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में आज जिला स्तरीय नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के खेल एवं युवा मामले और कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल राज्य के जिला नादिया से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का वर्चुअली माध्यम से लाइव प्रसारण दिखाया गया। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने नशा मुक्ति का संकल्प लिया। इस अवसर पर श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर दिनेश कुमार, उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र सिंह छिल्लर, भाजपा जिलाध्यक्ष विपिन बैंसला मौजूद थे। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त भारत और विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत 2026 जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है, जिनमें देश के युवाओं से जन भागीदारी की भावना के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ एक जन आंदोलन का नेतृत्व करने का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि नशा मुक्त भारत बनाना है। अगर कोई साथी नशे से ग्रस्त है तो उसे भी नशे के दलदल से बाहर लेकर आए, ताकि समाज की मुख्य धारा से जुड़कर समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। पलवल जिला के हजारों युवाओं ने नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि यदि देश का युवा नशे से दूर रहेगा तो हमारा समाज और परिवार भी स्वस्थ बनेगा। उन्होंने कहा है कि हमारा देश विकसित भारत के संकल्प के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि आगे 100 सप्ताहों तक प्रत्येक रविवार को स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने, सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने और युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक राष्ट्र निर्माण की दिशा में निर्देशित करने के लिए देश भर में युवाओं के नेतृत्व में गतिविधियां आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवा नागरिकों को एक सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। इस अभियान में MY भारत स्वयंसेवकों, MY भारत राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, औद्योगिक संघों और आध्यात्मिक संगठनों की अभूतपूर्व भागीदारी देखने को मिलेगी, जिससे ये देश में मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के खिलाफ युवाओं के नेतृत्व वाले सबसे बड़े जन आंदोलन में से एक बन जाएगा। अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वाले स्वयंसेवकों और संगठनों को 50वें, 75वें और 100वें सप्ताह के पड़ावों पर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने जिला के युवाओं और सामाजिक संगठनों से राष्ट्रीय हित में प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन करने और इस ऐतिहासिक आंदोलन नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत 2026 में सक्रिय भागीदार बनने का आह्वान किया है। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं, संस्थानों और सामुदायिक संगठनों के सामूहिक प्रयासों से एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक आंदोलन का निर्माण करना है, जो व्यक्तियों को नशे की लत को त्यागने और एक स्वस्थ, मजबूत और अधिक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करे। आज इस देश के ऊर्जावान लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के 10,000 से ज़्यादा स्थानों पर करोड़ों युवाओं को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, भारत का युवा कैसा हो, नशे से दूर रहे, ड्रग्स फ्री रहे, उसके लिए आज करोड़ों युवाओं को संबोधित किया है। और हमें जिस प्रकार का उनका उद्बोधन हम युवा साथियों को मिला है, युवा तरुणाई को मिला है, हमें पूरा भरोसा है कि भारत के युवा, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि जब जब उन्होंने भारत के युवाओं से अपील की है, वो उस बात को माने हैं, वो उस बात को जाने हैं। आज उन्होंने करोड़ों युवाओं से ये आग्रह किया है कि नशा मुक्त भारत बनाना है, ड्रग्स फ्री भारत बनाना है, उसकी तरफ हमारा सहयोग करें। अगर कोई साथी हमारा नशे में फंसा हो तो उसको भी बाहर लेकर आएं कि वो समाज की मुख्य धारा में जुड़कर समाज के अच्छे कामों में आगे बढ़ सके।
आज ऐसा भव्य और दिव्य कार्यक्रम, आज हमारे साथ भी हजारों युवाओं ने ड्रग्स फ्री भारत का संकल्प लिया है। आज हम उन युवाओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि वो इस नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त युवा, विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जरूर इसमें एक अच्छी कामयाबी सरकार को भी, युवाओं को भी मिलेगी। परिवार भी अच्छा रहेगा, समाज अच्छा रहेगा अगर युवा सशक्त रहेगा, युवा नशा मुक्त रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो मेरा युवा भारत के नाम से जो ये प्लेटफॉर्म युवाओं को प्रदान किया है, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे कि युवा इसका अधिकतम लाभ उठा सके? माई भारत युवा पोर्टल जो इस देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए, कि भारत का युवा इस देश की संस्कृति को कैसे जाने, भारत का युवा इस देश के हर उस चीज में हिस्सा ले, हर उस चीज में अपनी भागीदारी रखे जो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम आ सकती है। ये मैं ऐसा मानता हूं कि माई भारत पोर्टल विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का जो प्रयास है, उसमें जरूर एक मील का पत्थर साबित होगा। जल्दी आज हमारे पास हमारे जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी हैं, उन्होंने हमें आज बताया है, उसके जल्दी हम उसको देंगे। मंत्री जी, कहावत होती है हरियाणा की दूध दही का खाना और ऐसा हमारा हरियाणा। आज कहीं ना कहीं युवा दूध दही को छोड़ करके नशे की ओर सर है, उन युवाओं को क्या संदेश दें? उन जो नशे की तरफ है उनको अपना आइकॉन ना बनाएं। आज हरियाणा के बहन बेटियां, हमारे हरियाणा के युवा कॉमनवेल्थ के अंदर दुनिया में अपना परचम ले रहे हैं। उन खिलाड़ियों को, उन प्लेयरों को अपना प्रेरणा का स्रोत बनाएं, आइकॉन बनाएं, तो मैं ऐसा मानता हूँ इस कुरीति से दूर रह पाएंगे। हरियाणा सरकार की युवा कार्यक्रम है, हरियाणा सरकार की आपका नीति है जो पिछली बार 7900 करोड़ रुपए का आपका टिकट छूट गए, अब 17,000 करोड़, ऐसी क्या दूर होंगे? ड्रग्स फ्री भारत और ड्रग्स फ्री हरियाणा का संकल्प है, उस पर काम कर रहे हैं। युवा कार्यक्रम में खेल मंत्रालय द्वारा जो ड्राइव चलाई जा रही है 15 अगस्त तक, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे, किस तरह से उसको देखते हो? इस देश के हर प्रधानमंत्री जी ने देश के हर विश्वविद्यालय कर, हमने हरियाणा के हर विश्वविद्यालय, हर युवा जहां पर युवा है उसके लिए ड्राइव माई भारत पोर्टल से जुड़कर और इस नशा मुक्त युवा विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम को हम हर युवा तक इस देश के प्रधानमंत्री की बात को पहुंचाकर रहने का काम करेंगे। ठीक है। थैंक यू।